जो आत्मनिर्भर भारत करना है ना, जो आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है जी, आत्मनिर्भर भारत करना है, ठीक है जी। करके ये सीधा ग्रीस, एंड ग्रीस इज यूरोप। तो यूरोप से डायरेक्टली आप देखिए, यूरोप से डायरेक्टली यहां, और वो वहां पे कह रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन पे लेके जा रहे हैं। $20 बिलियन, इट्स अ बिग। भारत ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और बड़े कीर्तिमान को रच दिया है, जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट गए। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ना, ये बेसिकली जो दौरा है उनका, दैट इज टू कनेक्ट विद द डियास्पोरा। डियास्पोरा जो है बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। भारत की अपनी स्वदेशी ड्रोन मिसाइल, जिसे ULPGM-V3 कहा जा रहा है, उसके सफलतापूर्वक ट्रायल्स को पूरा कर लिया गया। Russian President Vladimir Putin hold talks in Beijing. A meeting between Chinese leader Xi Jinping and visiting Russian President Vladimir Putin has started in Beijing. Even amid वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि मोदी एंड मेलोनी एंजॉय इंडियाज पार्ले मेलोडी टॉफी टुगेदर। नमस्कार दोस्तों मोदी जी ने जो टॉफ़ी दी है उसकी अब जो है वो चर्चाएं काफ़ी पाकिस्तान में भी हो गई हैं। काफ़ी जलन हो रही है पाकिस्तानी मीडिया को और पूरे इनके चैनल्स पे इसी की चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ भारत ने ड्रोन से मिसाइल फायर करने के टेस्ट कर लिए। एक ऐसी मिसाइल, एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर लिया है जहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए भी मिसाइल फायर की जा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सबका ध्यान मीडिया में दूसरी खबर हो गई है। लेकिन ये हमारे DRDO के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इसलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाया है। पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को बिल्कुल ठीक क्लियरली दिख रहा है कि भारत से लेके पूरे यूरोप का रास्ता खुलने वाला है, जो एक बहुत लंबे समय से एक कोशिश थी कि भारत से यूरोप तक सीधा व्यापार हो और भारत से सामान जाएगा UAE, दुबई, फिर सऊदी अरेबिया होते हुए सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया होते हुए इटली, और इटली से पूरा यूरोप। ये जो रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो बीच में काम रुक गया था, ये अब फिर से एक्टिव हो गया है और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ा दिए थे तो उसके बाद अब हमें नया मार्केट चाहिए था और यूरोप तक हमारी पहुंच अब इससे आसान हो जाएगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। खबर न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा बूस्ट है, बल्कि युद्ध के मैदान में हमारी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली खबर है। दरअसल DRDO ने स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसाइशन गाइडेड मिसाइल यानी ULPGM-V3 के डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में DRDO की टेस्ट रेंज में किया गया। सबसे अहम बात यह है कि इस मिसाइल को हवा से ज़मीन यानी एयर टू ग्राउंड और हवा से हवा यानी एयर टू एयर दोनों ही मोर्चों पर टेस्ट किया गया और ये मिसाइल दोनों ही मोर्चों पर खरी उतरी है। अब हमारे ड्रोन न सिर्फ जासूसी करेंगे, बल्कि सटीक हमला करके दुश्मनों के टैंकों को भी बर्बाद करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि आखिर ULPGM-V3 है क्या और ये क्यों खास है। तो आपको बता दें, ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, जिसे ड्रोन यानी अनमैन एरियल व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के टैंक, बंकर और सैन्य ठिकानों को बेहद सटीकता के साथ निशाना बनाती है और उन्हें बर्बाद कर देती है। इतना ही नहीं, इसका एयर टू एयर मोड दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरबोर्न टारगेट को भी मार गिराने में सक्षम है। यानी एक ही मिसाइल सिस्टम अब हवा और ज़मीन दोनों ही। और वो वहां पे कह रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन पे लेके जा रहे हैं। $20 बिलियन, इट्स अ बिग नंबर। और अब देखें, इंडिया का जो मेन गोल है ना, दैट इज मोबिलिटी। इन्होंने कहा है जी कि इंडियन नर्सेज जो हैं इंडिया से इटली जाएंगी। ये लोअर मिडिल क्लास जो है ना, ये बेसिकली जो दौरा है उनका, दैट इज टू कनेक्ट विद द डियास्पोरा। डियास्पोरा जो है वो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। ये जरा समझिएगा इस बात को। द डियास्पोरा बेसिकली उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेंथ देता है। समझ रहे हैं बात? ये चीज है जो उनको चाहिए और वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब नर्सिस वाला जो खाता है, ठीक है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं है नर्सिस लेके जाना। इटली के अंदर उनके अंदर तो नर्सिस है ही नहीं है, उनके पास तो नर्सिस है ही नहीं है, ठीक है। उनके पास तो वर्क फोर्स वहां पे है ही नहीं, उनकी वर्क फोर्स की प्रायोरिटीज ही और है। वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि मोदी एंड मेलोनी एंजॉय इंडियाज पार्ले मेलोडी टॉफी टुगेदर, ठीक है जी। और ये आप देखें, सो लेट मी गिव यू
सुनिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मेलोडी। सो ये बेसिकली मोदी और मेलोनी, ठीक है जी। तो ये इनकी आपको पता है वो मीम्स भी बनती हैं, इंडियंस इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि हम जनाब बड़ा हमने काम किया। दूसरी बात ये है कि इनको मसला ये एडवांटेज ये है कि ये एडवांटेज लेना चाहते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इटली के साथ। देखिए इंडिया ने जो आत्मनिर्भर भारत करना है ना, जो आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है जी, आत्मनिर्भर भारत करना है, ठीक है जी। और उसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाना चाहते हैं कि हम जो कुछ बनाएं उसकी पीछे से इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही हो इनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वो स्पेयर पार्ट्स तो वो सारे वो तो यहीं से आने हैं, और कहाँ से आने हैं? वो जो स्पेयर पार्ट्स बनने हैं वो कहाँ से आने हैं? वो तो यहीं से लेने देने हैं। तो वो समझते हैं कि ये हमें इसकी जरूरत है। सो जो को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन की बात करते हैं, और जैसे ये नॉर्वे जो है अपनी शिप्स इंडिया में बनाता है, तो ये समझते हैं कि इन मुल्कों को, क्योंकि देखें जितनी भी ग्लोबल नेविगेशन जो सी ट्रेड होती है ना, वो ज़्यादातर तो ये वेस्टर्न शिप्स करती हैं या चाइनीज़ करते हैं। तो अब चाइनीज़ आ गए, तो इंडिया को ये एडवांटेज है कि चाइनीज़ तो उनको ये स्पेस देने को तैयार नहीं है। तो ठीक है, ये पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन करनी है या ब्लू इकोनॉमी या जो लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, ये सारी बातें जो हैं ये हमें इनके साथ मिलकर कर लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव अस एन एडवांटेज, हमें जो है वो मिलेगा। करके ये सीधा ग्रीस, एंड ग्रीस इज यूरोप। तो यूरोप से डायरेक्टली आप देखिए, यूरोप से डायरेक्टली यहां पे आप इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई टच करके डायरेक्टली इंडिया। इसमें रोड्स का प्लान है, इसमें रेल रोड का प्लान है, इसमें शिप्स का प्लान है, इसमें एक पूरा मुकम्मल प्लान है और इसको एक्टिव कर रहे हैं। यहां पे चाइना, शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट Vladimir Putin hold talks in Beijing. A meeting between Chinese leader Xi Jinping and visiting Russian President Vladimir Putin has started in Beijing. Even amid unfavorable external factors, our cooperation and economic cooperation is showing strong positive momentum. Addressing Putin, Xi lauded the unyielding relationship between China and Russia. अब ये जो बेसिकली आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, हम बड़े दोस्त हैं और ये सब, बेसिकली बात ईरान की हो रही है इस वक्त। और मैं आपको अभी बता दूं बात हो क्या रही है। बाकी सब इसमें जो है दैट इज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। बात सिर्फ ये है, एक तो यूक्रेन रशिया की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, दूसरा हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। अब अमेरिका ईरान के बीच में ये बोथ दीज कंट्रीज स्टैंड फर्मली बिहाइंड ईरान। ये इनको वेपन सप्लाई करते हैं, इनका तेल खरीदते हैं, तो ईरान के पीछे रशिया और चाइना खड़ा हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो हम लोग कहते हैं कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है और यूएस को मजे चखा दी,